ये लोग आपसे आपकी आज़ादी छीन लेंगे। हाय एवरीवन, नमस्ते, हरे कृष्णा। तो आज का मेरा टॉपिक है व्हाट इज़ कार्मिक रिलेशनशिप्स। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था सोलमेट्स पे, नहीं देखा है तो सारी चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करती हूँ। फिर जो कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं बेसिकली इसमें कर्मा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो हम अपनी पास्ट लाइफ में कुछ कर्म करके आते हैं तो वो इस लाइफ टाइम में वो उन चीज़ों को पूरा करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि यूनिवर्स कभी किसी का उधार नहीं रखता। ये पूरी ब्रह्मांड में इक्वल एंड गिव एंड टेक चलता है। मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया है। तो कार्मिक रिलेशनशिप में क्या होता है कि पास्ट लाइफ में हम किसी ना किसी के साथ जो गलत काम किए होते हैं, धोखाधड़ी किए होते हैं, किसी का पैसा हड़पा होता है, तो वो इस लाइफ टाइम में हमसे वो चीज़ें आई वुड से कि उस चीज़ को बैलेंस करने आते हैं या फिर बदला लेने आते हैं। तो जो कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं वो आपके एज रिलेशनशिप में आते हैं। हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे सिबलिंग्स आ सकते हैं, हो सकते हैं। ठीक है, तो अब फटाफट से मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हूँ दैट हाउ टू आइडेंटिफाई दैट ही इज़ योर कार्मिक वन। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहली बात, इनसे जब आप पहली बार मिलेंगे तो इनके साथ आपका एक इंस्टेंट कनेक्शन फॉर्म हो जाएगा। इतनी स्पीड से होगा कि बिल्कुल ये आपके माइंड पे हावी हो जाएंगे। आप सारा दिन इनके बारे में सोचेंगे और ऐसा लगेगा बस ये मिल जाए, मतलब एकदम हाईली। पॉइंट नंबर 2, आफ्टर रिलेशनशिप, मतलब ये प्रपोज होने के बाद क्या होगा, ये आपको बहुत सारा प्यार दिखाएंगे। आप इनसे बहुत, आप तो प्यार करोगे, आप तो मतलब इंटेंस इनसे प्यार करते हो। आपको लगेगा कि यही मेरी जन्नत है, यही मेरा सब कुछ है, इसके बिना तो जिया ही नहीं जा रहा। तो जैसे ही ये चीज़ें होने लगेंगी तो सामने वाला पर्सन जो होगा, जो आपका कार्मिक है, वो आप पर पूरी पकड़, जैसे ही आप इमोशनली डिपेंड हो जाओगे इस पर्सन पे, वैसे ही ये अपना फिर असली रंग रूप शो करने लगेगा। वो मल्टीपल अफेयर्स में इन्वॉल्व हो जाएगा, आपको टाइम नहीं देगा, आपकी बेइज्जती करेगा, आपकी बुराइयां सबसे करेगा। पॉइंट नंबर 3 कि ये आपके साथ ऐसा कुछ कर जाएगा जिसको आपने कभी सपने में भी इमेजिन नहीं किया था। इतना बुरा से बुरा ये आपको करेगा कि ऐसा लगेगा कि जैसे किसी ने धरती आपसे छीन ली है। कहते नहीं कि पाँव के नीचे से जैसे ज़मीन खिसक गई, ये उस लेवल का आपके साथ काम करेगा। पॉइंट नंबर 4 जो कि वेरी हर्टफुल है कि ये आपको इतना तकलीफ़ देगा कि ये आपकी सोल को तकलीफ़ देगा। मतलब ये आपके सोल में घाव करेगा जाके, वहाँ वुंड करेगा जाके, जिसको आप भुला नहीं पाओगे। इतना तकलीफ़दार ये आपके साथ काम करेगा। पॉइंट नंबर 5, आप कहीं ना कहीं आप अपने आप से दूर होते जाएंगे। मतलब अपनी आत्मा से आपको क्या करना पसंद है, क्या नहीं पसंद है। आप दिन भर स्ट्रेस में ही रहेंगे, टॉक्सिसिटी में ही रहेंगे। इसमें आपको ये पूरा एकदम आपको डुबोने आया है, समझ लीजिए। ये इस टाइप का रिलेशनशिप होगा। पॉइंट नंबर 5, इसका जो नेचर होगा बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होगा और बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने वाला होगा, इशारों पे चलाने वाला, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होंगे ये जो कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं बेसिकली। पॉइंट नंबर 6 जो कि ये है कि ये आपकी आज़ादी छीन लेगा। आपको ये पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखेगा, आपकी पूरी आज़ादी छीन लेगा, आपको कुछ नहीं ये करने देगा। पॉइंट नंबर 7 कि क्या होगा, जब आप थोड़ा भी अपने ऊपर काम करोगे, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे, तो ये उसको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। समझ रहे हैं। पॉइंट नंबर 8, ये आपके साथ बहुत कंपटीशन करेगा, हर चीज़ में आपके साथ ये कंपटीशन लगाएगा। पॉइंट नंबर 9 कि ये रिपीटेड साइकिल होगा। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि एक लड़ाई हुई, सब हुआ, फिर ऐसा हुआ, चलो अच्छा फॉरगिव करते हैं, एक चांस देते हैं। दिन आपने अगर इसको स्टार्ट किया दोबारा, तो ये दोबारा वही हरकतें करने लगेगा। तो मतलब ये कहीं ना कहीं मतलब ये आपको उस लेवल तक हर्ट करेगा कि जब तक आप इसको छोड़ न दें। समझ रहे हैं ना। और जब तक आपका कर्मा कंप्लीट ना हो जाए कि जिस लेवल तक आपने इसको कभी हर्ट किया है। अब मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बता देती हूँ कि जो ये कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं, ये ड्यूरेशन टाइम पर ही डिपेंड करता है कि कितना ड्यूरेशन गया था हर्ट करने का। तो कभी कभार क्या होता है, ये शादी के पहले का माजरा हो जाता है, उसमें आपको एकदम परेशान कर लिया जाता है। और कुछ केसेस में क्या होता है कि शादी के बाद तक चलता है, जब तक कोई एक इंसान डाइवोर्स ना ले ले। जब डाइवोर्स ले लेगा तो मतलब वहाँ पर कर्मा उसका क्लियर हो गया। समझ रहे हैं ना। तो हर एक इंसान हर एक साइकिल में चलता रहता है, एक लूप में वो फंसा रहता है।
तभी तो आपने देखा होगा कि लोगों रिलेशनशिप में लोग रहते हैं, लोगों की बातें होती है, घर तक बात जाती है, इवन इंगेजमेंट होने के बाद चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं तो इसका मतलब वो कार्मा उसका वही तक था, ठीक है। या फिर कभी कदार क्या होता है कि प्यार मोहब्बत सब कुछ रहता है बट उसके साथ शादी नहीं हो पाती है, और और वो इतना टॉक्सिक होता है, लेकिन हम लोग मांग करते हैं कि अरे यही मिल जाए, कोई बात नहीं, हम चला लेंगे, जैसे भी चलाना होगा, बाकी लिखा है तब तो होके ही रहेगा। लेकिन आप ही सोचिए, टॉक्सिक के साथ थोड़े ना कोई इतने बड़े बंधन में बंधने जाएगा। और मान लीजिए आप आँख थोड़ा सा प्यार में अंधे हो गए और आपने कर लिया, तो फिर ये पूरा रिलेशनशिप आपको इतना नाक में दम करके रखेगा ना, आपके साथ इसकी कंपैटिबिलिटी मैच करेगी, आपको डोमिनेट करता रहेगा, आप कभी ग्रोथ आपकी नहीं होगी, आप एकदम सहमे सहमे से इंसान बन जाएंगे। तभी तो शादी के बाद देखा होगा आपने लोगों को कितना एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को इसी तरह से तंग करता है। ये सब कार्मिक होता है। सो अब मैं बताती हूँ कि कार्मिक रिलेशनशिप्स बेसिकली हमारी लाइफ में आते क्यों हैं। तो पॉइंट नंबर 1 तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस आपसे कर ही दिया था, क्योंकि ये कर्मा बैगेजेस को हमको क्लीन करना रहता है, क्लियर करना रहता है। अब मैं आपको और सेकंड पॉइंट बताती हूँ कि ये आपको लाइफ लेसन देने आता है। वो आपका मिरर होता है, आपकी डार्क साइड से आपको रूबरू कराता है कि अरे आपके अंदर क्या चीज़ नहीं, आपको किस पे काम करना है, आप कितने सीधे हैं, कैसे आप काम कर रहे हैं, यू हैव टू वर्क ऑन दैट। पॉइंट नंबर 3 कि सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये आपकी ग्रोथ कराने आता है। ये आपको ज़मीन पे उठाकर आपको आसमान में बिठाता है। इसके छूटने के बाद ही आप अपनी रियल पावर से मिलते हैं, अपने रियल सेल्फ से मिलते हैं। आप जैसे होते हैं आप एकदम खिल के बाहर आते हैं। लोग वो ट्रांसफॉर्मेशन को जब देखते हैं तो फिर वो एकदम देखते ही रह जाते हैं, बिकॉज अब क्या थे और अब क्या हो गए हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कार्मिक एंजल हो गए, हाँ, बिकॉज इस पे हमने इतनी अपनी एनर्जीज वेस्ट की होती है, इतना ज़्यादा हमने पेन सहा होता है, इतनी तकलीफ़ें, तभी तो हम चेंज होके आते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ टू डील विद दिस कार्मिक रिलेशनशिप्स। तो सबसे पहली बात तो अगर ये आपको सिखाने आएगा, जाहिर सी बात है, तो ये एक दिन तो ये छूटेगा ही, डिवाइन छुड़वा देगा, ठीक है। अब आपको अपने अंदर इतनी मैच्योरिटी लानी है कि इनके साथ कोई भी बदला नहीं लेना है। आपको ये कार्मिक डेप्थ यही के यही क्लियर करना है, क्योंकि सर्कल घूमेगा ना, इन्होंने आपके साथ क्या, आपने इसके साथ क्या। वो इमेच्योर था, उसको कुछ नहीं पता था, नहीं तो चाहता तो वो आराम से भी चीज़ों को हैंडल कर सकता था, बट वो इमेच्योर था, ठीक है। आपको मैच्योरिटी दिखानी है, आपको अपना दिल बड़ा रखना है। ऐसे लोगों को आप जाइए, इनको क्षमा कीजिए, इनसे डायरेक्टली माफ़ी आपको नहीं मांगनी है। अगर इन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है तो सबसे पहले आप अपने आप को माफ़ कीजिए, मेडिटेशन स्टेज में जाइए, अपनी सोल से क्षमा मांगिए, बिकॉज मैंने क्या कहा, ये आपको सोल तक तकलीफ़ देते हैं। पॉइंट नंबर 3 कि भी सब लोग बोलेंगे कि ये तो बहुत ईजी है कहना ना, बहुत पेनफुल होता है। आई नो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, बट चीज़ें नामुमकिन भी नहीं होती हैं। अपने ऊपर आप काम कीजिए, इनको फॉरगिव कीजिए और चीज़ें आप धीरे धीरे पक्का भूलने लगेंगे। अब मैं बताती हूँ कि कार्मिक रिलेशनशिप ने एग्जैक्टली आपको सिखाया क्या। सो पॉइंट नंबर 1, हर एक चीज़ एज अ लेसन लेना है कि मुझे क्या क्या चीज़ें रिपीट नहीं करनी है, क्या क्या चीज़ों पे मुझे काम करना है, खासकर जिस चीज़ों पे उसने आपको ट्रिगर किया था, ठीक है। ट्रिगर पर वीडियो में जल्द लाऊंगी, बट अभी शॉर्ट में समझ लीजिए, जिस चीज़ों से आपका दिल दुखा है, जिस चीज़ों को उसने आपके उभारा है, जैसे कि तुम तो कुछ कर नहीं सकती, तो लाइक अ कैरियर ग्रोथ, राइट, तो आपको कहाँ पे ध्यान देना है, तुम तो बिल्कुल भी किसी लाइक की नहीं हो, ऐसा करके वर्ड्स भी बोलते गंदे गंदे, तो आप उन सारी चीज़ों पे काम करें जिस चीज़ों पे इसने आपको मिरर दिखाया है। एंड नेक्स्ट पॉइंट की टेक टाइम टू योर सेल्फ फॉर हीलिंग, ठीक है। बहुत तकलीफ दिया है, खुद के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करना, बहुत तेज़ी से नहीं करना है, धीरे धीरे, कहते नहीं समय, तो आपको धीरे धीरे हीलिंग मिलने लगेगी। पॉइंट नेक्स्ट, ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग। तो ईश्वर पे भरोसा रखिए, ईश्वर के साथ जितना ज़्यादा हो सके कनेक्ट कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को वहाँ पे एक्सचेंज कीजिए, फिर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फिर आपको नेचुरली हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो गाइज़ यही रहे कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि थे हमारे कार्मिक रिलेशनशिप्स पे। तो यही है कर्म बंधन। अच्छा हाँ, एक कर्म बंधन आपका मेरे साथ भी है, तभी आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको सुन रही हूँ, ये भी एक कर्मा है, ठीक है। तो फटाफट से एनर्जी एक्सचेंज कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो देखने के बाद। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, बेल आइकन हिट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, थैंक यू एवरीवन।